ओम शांति। आज 21/1/22 के बाप दादा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, समझदार बन हर काम करो। माया कोई भी पाप कर्म न करा दे, इसकी संभाल करो। समझदार बनकर हमें हर कार्य करना है। माया के वश में आकर हमें कोई गलत काम नहीं करना है, इसकी संभाल रखनी है। इस बात की प्रश्न है, बाप का नाम बाला करने के लिए कौन सी धारणाएं चाहिए? उत्तर है, नाम बाला करने के लिए ईमानदार वफादार बनो, सच्चाई के साथ सेवा करो, बहती गंगा बन सबको बाप का संदेश देते जाओ। बहती गंगा बन के बाबा का संदेश देते रहना है। अपनी कर्मेंद्रियों पर पूरा कंट्रोल रख, आशाओं को छोड़ कायदे सिर चलन चलो। सुस्त नहीं बनो, सुस्त नहीं बनना है, चुस्त रहना है। ज्ञान योग की पहले खुद में धारणा हो तब बाप का नाम बाला कर सकेंगे। जब तक ज्ञान योग की धारणा खुद में नहीं होगी तब तक हम बाप का नाम बाला नहीं कर सकेंगे। गीत है, आज के इंसान को ओम शांति। यह है भारत की आज की हालत। एक गीत में भारत की गिरी हुई हालत दिखाई है, दूसरे गीत में फिर भारत की महिमा भी करते हैं। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। तुम बच्चों में भी कोई तो इन बातों को समझते हैं कि भारत ही 100% समझदार था और अब 100% बेसमझ है। 100% समझदार 2500 वर्ष रहता है, फिर पूरा बेसमझ बन पड़ता है। बेसमझ बनने में फिर पूरा आधा कल्प लगता है। पूरे बेसमझ को फिर एक जन्म में समझदार बनाने वाला एक बाप है। एक बाप ही आकर हमें एक जन्म में समझदार बना देते हैं। कोई बेसमझी का काम करते हैं तो दिल अंदर खाता है, किए हुए पाप याद आते हैं, याद पड़ते हैं। अब तो समझकर काम करना चाहिए। बेसमझी से कोई भी काम न हो, बड़ी संभाल रखनी है। माया वार ऐसा करती है जो पता भी नहीं पड़ता। काम का भी सेमी नशा आता है। बच्चे लिखते हैं, बाबा तूफान आते हैं। काम का तूफान कम नहीं है, बहुत प्रकार का नशा माथा गरम कर देता है। प्यार भी देह का ऐसा होता है जिसमें बुद्धि जाती है। योग पूरा न रहने से, अवस्था कच्ची होने से फिर उनका नुकसान बहुत होता है। बाबा के पास रिपोर्ट तो बहुत आती हैं, बड़े कड़े तूफान है। लोभ भी बहुत सताता है जो बेकायदे चलन चलते हैं। जैसे वो सन्यासी लोग होते हैं, तुम भी सन्यासी हो। वह है हठ योगी, तुम हो राजयोगी। उनमें भी नंबरवार होते हैं। कोई तो अपनी कुटिया में रहते हैं, भोजन वहाँ ही उनको पहुँचता है, वह मंगा भी लेते हैं। विकारों का संन्यास करते हैं तो पवित्रता मनुष्य को खींचती है। उनमें भी नंबरवार होते हैं। इसमें भी ज्ञान योग बल्कि ताकत चाहिए। जितना योग में रहेंगे तो इन सब बातों की परवाह नहीं रहेगी। योग है तंदुरुस्ती की निशानी, योग है तंदुरुस्ती की निशानी। भल पुराने विकर्मों की भोगना तो भोगनी पड़ती है, फिर भी योग पर आधार रहता है। ऐसे नहीं फलानी चीज चाहिए, सन्यासी लोग मांगते नहीं हैं। योग का बल रहता है, तत्व योगी में ताकत है। नांगे फकीर जो होते हैं वह तो दवाइयों से काम लेते हैं, वह हुआ आर्टिफिशियल। तुम्हारा सारा मदार योग पर है। हमारा सारा मदार किस पर है? बाबा के साथ योग लगाने से। जितना हम योग लगाएंगे उतना ही हम पवित्र बनते जाएंगे। तुम्हारा योग बाप से है तो इससे पद भी भारी मिलता है। तुम्हारे देवी देवता धर्म में बहुत सुख है, उसके लिए तुमको श्रीमत मिलती है, उनको कोई ईश्वरीय मत नहीं मिलती। तुमको ईश्वर आकर मत देते हैं। कितना भारी वर्षा मिलता है। 21 जन्मों के लिए प्राप्ति है। परमपिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं, परंतु बच्चे बाप को भी भूल जाते हैं। योग पूरा लगाते रहें तो यह लोभ मोह आदि विकार सताएं नहीं। योग अच्छा लगेगा तो 5 विकारों से छुट्टी भी मिल जाएगी। बहुतों को सताते हैं, यह चाहिए यह चाहिए। पक्के सन्यासियों में यह नहीं होता। यह एक खिड़की से जो मिला वह लिया। जिनका कर्मेंद्रियों पर पूरा कंट्रोल रहता है वह फिर दूसरी चीज कभी नहीं लेंगे। कोई तो ले लेते हैं, यहाँ भी ऐसे हैं। वास्तव में ईश्वर के भंडारे से जो कुछ कायदे सिर मिले उस पर चलना ठीक है। मनुष्यों को आस बहुत उठती है, आस पूरी न होने से सुस्त बन जाते हैं। यहाँ सबको ईमानदार वफादार बनना है, सब आशाएं मिटा देनी है। तुम बच्चों को बहुत श्रेष्ठाचारी बनना है।
हमें क्या बनना है, बहुत श्रेष्ठाचारी। हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, बहुत श्रेष्ठ होना चाहिए, बहुत रॉयल होना चाहिए। बाप तो हर रीति से पुरुषार्थ कराते हैं कि बच्चे नाम बाला करें। एक तो योग में रहना है और ज्ञान धारण करना है, औरों को कराना है। बाबा ने क्या कहा, एक तो योग में रहना है, ज्ञान धारण करना है। एक तो योग में रहना है, ज्ञान धारण करना है, और औरों को भी कराना है ज्ञान धारण। गंगाओं को बहना है, समझाना है। सच्चा योग किसको कहा जाता है, गंगाएं तो बहती है ना, तो ऐसे ही हमें ज्ञान गंगाएं बनकर बहना है, समझाना है। सच्चा योग किसको कहा जाता है, भगवान है सबका बाप। कृष्ण तो गॉड फादर है नहीं। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो मैं शांति और सुख का वर्षा दूंगा, शांति का और सुख का वर्षा दूंगा। कितनी सहज बात है, किसको तीर नहीं लगता, क्योंकि कुछ न कुछ खामियां हैं, कुछ ना कुछ कमियां हैं, इसलिए ये तीर नहीं लगता। सर्विस तो अथाह है, मनुष्यों को शमशान में फुर्सत रहती है। बच्चे समझदार हो, सर्विस का शौक हो, कोई विकार न हो तो जाकर समझा सकते हैं। तुम्हें समझाना है कि एक बाप को याद करो जिससे ही फल अर्थात वर्षा मिल सकता है। एक शिव बाबा से ही हमें फल, शिव बाबा से ही हमें वर्षा मिल सकता है। सन्यासी, हठ योगी, गुरु आदि क्या देते हैं, जो भी शिक्षा आदि देंगे अल्पकाल सुख देंगे। वो तो थोड़े समय के लिए सुख मिलता है उनकी शिक्षाओं से तो, लेकिन बाबा की शिक्षा से, शिव बाबा के आशीर्वाद से, शिव बाबा से योग लगाने से हमें कल्प कल्प का सुख मिल जाता है। बाकी तो सब दुख ही दुख देते हैं, और यह बाप तो सदा सुख का रास्ता बताते हैं। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो, विनाश सामने खड़ा है, मुझे याद करेंगे तो स्वर्ग का मालिक बनेंगे। पवित्र तो रहना है, निमंत्रण तो देना होता है। दिन प्रतिदिन पॉइंट सहज कर दी जाती है। बड़े बड़े शहरों में शमशान में बहुत आते हैं, शमशान में सर्विस बहुत हो सकती है। बच्चे कहते हैं हमको फुर्सत नहीं, अच्छा छुट्टी लेकर जाओ, सर्विस में बहुत फ़ायदा है। विनाश तो होना ही है, अर्थक्वेक आदि होंगे, सभी डैम्स आदि फट पड़ेंगे, आफतें तो बहुत आने वाली हैं। जिनको ज्ञान होगा वह तो डांस करते रहेंगे। जो सर्विसेबल बच्चे हैं वो ही पिछाड़ी में हनुमान मिसल स्थैर्यम रह सकेंगे, स्टेबल रह सकेंगे। कोई तो ऐसे भी हैं जो बम की आवाज़ से ही मर जाएंगे। बम, जब बम फूटेंगे तो उनकी आवाज़ से ही मर जाएंगे। हनुमान एक का मिसाल है, परंतु 108 तो ऐसे ताकतवान होंगे ना, ऐसे हनुमान जैसे ताकतवान 108 होंगे। वह ताकत आएगी सर्विस से। कैसे आएगी, जितना सर्विस करेंगे विकर्म विनाश होंगे, उतनी ही ताकत आएगी। बाप कहते हैं बच्चे सर्विस कर ऊंच पद पाओ, बाद में पछताना न पड़े, इसलिए पहले से ही बताते हैं कि ऊंच पद ले लो। किसको भी समझाना बहुत सहज है, मंदिरों में भी तुम जाकर समझा सकते हो। इन्हों को यह राज्य किसने दिया, झट कहेंगे भगवान ने दिया। मनुष्यों से पूछो तुमको यह धन किसने दिया, तो फट से कहेंगे भगवान ने। लक्ष्मी नारायण को भगवान ने यह धन कैसे दिया, यह भी समझाना है कि ऐसे तो नहीं दे दिया भगवान ने धन, कुछ ना कुछ तो लक्ष्मी नारायण ने किया है ना, तभी तो उनको इतना बड़ा स्वर्ग की बादशाही मिली है। बाप को जानने से तुम भी वह पद पा सकते हो। हम उन्हें कह सकते हैं कि अगर तुम भी बाबा के साथ योग लगाओगे, उन्हें जानोगे, तो स्वर्ग की बादशाही तुम्हें भी मिलेगी। चलो तो समझाएं, या तो फलानी एड्रेस पर आकर समझो। हर शहर में ब्रह्म कुमारी सेंटर है, वहाँ पर आकर समझें। यहाँ कोई पैसा आदि नहीं रखना है, यहाँ पर कोई पैसे की तो दरकार है ही नहीं। पैसे निःशुल्क 7 दिन का कोर्स होता है, निःशुल्क ही यहाँ पर डेली क्लासेज होती है, बाबा का ज्ञान सुनाया जाता है। तुम बच्चों की बुद्धि में सब राज हैं। लक्ष्मी नारायण, सीताराम, उन्हों को यह राज्य किसने दिया, जरूर भगवान से मिला है। ऐसे कोई इंसान तो दे नहीं सकता, जरूर भगवान ने आकर दिया है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है, तुमने साक्षात्कार भी किया है। कैसे लक्ष्मी नारायण फिर राम सीता को राज्य देते हैं, लक्ष्मी नारायण फिर भगवान से पाते हैं। समझा तो सकते हैं ना, लक्ष्मी नारायण भगवान शिव बाबा से पाते हैं, और लक्ष्मी नारायण फिर किसको देते हैं, राम सीता को। बातें बड़ी सहज और मीठी हैं। बोलो ऊंचे ते ऊंचा तो एक बाप है ना, उस परमपिता परमात्मा को जानते हो। बाबा कहते हैं माँ में कम याद करो, बाबा क्या कहते हैं, मुझे ही याद करो। कृष्ण को बाबा तो नहीं कहेंगे, कृष्ण ने आगे जन्म में इस राजयोग से यह पद पाया है। कृष्ण ने राजयोग से ही है पद
पाया है, स्वर्ग की बादशाही पाई है। ऐसी ऐसी पॉइंट नोट करनी है जो फिर भूल न जाएं। मनुष्यों को कोई बात याद करनी होती है तो गांठ बांध लेते हैं। तुम भी सिर्फ 2 बातों की गांठ बांध लो। किसको सिर्फ यह 2 बातें सुनाते रहो कि बाप कहते हैं मन मना भव मद्या जी भव। मन मना भव एंड मद्या जी भव। प्रदर्शनी से भी बहुत सर्विस कर सकते हो कि बाप ने हमको कहा है सबको पैगाम दो। बाबा ने हमें संदेश दिया है कि सबको पैगाम देना, हर आत्मा तक पैगाम पहुंचना चाहिए कि बाबा आए हुए हैं हमारा उद्धार करने के लिए। सर्व धर्मानी, तुम अकेली आत्मा थे, अब मुझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम मेरे पास आ जाएंगे। ये पैगाम हमें हर आत्मा तक पहुंचाना है। यह अंतिम जन्म पवित्र बनना है, अमर लोक चलना है तो मेरे को याद करो। बस यही समझाने का धंधा करो। आधा कल्प भक्ति का धक्का खाया है, इस जन्म में यह संदेश सबको देना है। ढिंडोरा भी पीट सकते हैं। बाबा क्या कहते हैं? बाबा का मैसेज देना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो। ज़्यादा कुछ समझना हो तो आकर समझो। तुम बहुत सर्विस कर सकते हो, खर्चा सब कुछ मिल सकता है। रोटी तो अपने हाथ से भी बना सकते हो, सर्विस कर सकते हो। सर्विस का बहुत स्कोप है, परंतु तकदीर में नहीं तो क्या कर सकते हैं। आसामी भी देखी जाती है। बाबा कहते अच्छा हम तुमको किट बैग बनाकर देते हैं, थोड़ा ही राज किसको समझाना। बाबा आए हैं भक्ति का फल देने। कहते हैं बच्चे अब अशरीरी बन वापस चलना है, इसलिए मेरे को याद करो तो तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। बाबा गारंटी करते हैं कि तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बाबा हमें गारंटी कर रहे हैं कि हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बहुतों को पैगाम मिल जाए। अपने अपने गांव में भी सर्विस कर सकते हो अथवा बाहर जाकर करो, खर्चा तो मिल ही जाएगा। कोई सर्विस करके दिखावे। बल धंधे पर रहो तो भी सर्विस बहुत हो सकती है। 8 घंटा धंधा करो, 8 घंटा आराम करो तो भी टाइम बहुत है। 1 घंटा कोई सच्चाई से सेवा करे तो भी बहुत अच्छा पद पा सकते हैं। 1 घंटे से ही बहुत अच्छा पद पा सकते हैं। और जो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं वो तो पता नहीं कैसा पद पाएंगे। चारों तरफ चक्कर लगाते रहें, परंतु इसमें निर्भयता भी चाहिए। पहले उनको बताना है कि मैं कोई बैगर नहीं हूँ, मैं तो आपको ईश्वर का रास्ता बताने आया हूँ, ईश्वर का पैगाम देने आया हूँ। हमको हुक्म मिला है 1 मिनट का महामंत्र देकर जाऊँगा। क्या महामंत्र देकर जाना है? मन मना भव। यह है संजीवनी बूटी। हम बाबा का पैगाम देने आए हैं। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, बाबा कहते हैं मुझे याद करो। सर्विस तो बहुत है, परंतु खुद ही कोई देह अभिमानी होगा तो किसको तीर लगेगा नहीं। अगर देह का अभिमान आ जाएगा तो तीर नहीं लगेगा। बाप के साथ सच्चा रहना चाहिए। ऐसे नहीं मित्र संबंधियों को याद करते रहे, यह चाहिए वह चाहिए। तुमको मांगना कुछ भी नहीं है। तुम कोई से कुछ ले नहीं सकते हो, किसके हाथ का खा नहीं सकते हो। हम अपने हाथ से बनाकर खाते हैं। अपने हाथ का बनाकर खाने से ताकत बहुत आएगी, क्योंकि उसमें हम शिव बाबा की वाइब्रेशंस डालते हैं। शिव बाबा की सरल शक्तियाँ आ जाती हैं खाने में, परंतु इतनी मेहनत कोई करते नहीं है। माया बड़ी बलवान है। देह अभिमान की बीमारी बड़ी मुश्किल जाती है, बड़ी मेहनत है। योग में रह नहीं सकते हैं तो बनाना ही छोड़ देते हैं। अच्छा योग में रहकर खा सकते हो? बाबा पूछ रहे हैं। योग में रहकर बना अगर खाना बना नहीं सकते तो खाना खा तो सकते हो योग में रहकर। देही अभिमानी अवस्था जमाने के लिए बड़ी मेहनत चाहिए। बड़े बड़े सत्संगों में एक ही बात जाकर समझाओ, भगवानु वाच मामे कम याद करो तो फिर स्वर्ग में आ जाएंगे। भारत स्वर्ग था ना, बड़ी मेहनत है। विश्व का मालिक बनना उच्च पद है। प्रजा में आना कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, कोई भी काम बेसमझी से न हो, इसके लिए ज्ञान योग का बल जमा करना है। किस चीज़ से? ज्ञान योग से। ज्ञान योग से ही हमें शक्ति मिलेगी, जिससे हम बेसमझी से कोई भी काम नहीं करेंगे। समय निकाल सच्चाई से निर्भय हो, सर्विस जरूर करनी है। सर्विस से ही ताकत आएगी। जब तक हम बाबा का ज्ञान किसी और को देंगे नहीं तो वह हम धारण भी नहीं कर पाएंगे। देह अभिमान की बीमारी से बचने के लिए भोजन बहुत योग युक्त होकर खाना है। भोजन जैसा
अन्न वैसा मन। बाबा हमेशा कहते हैं योग युक्त होकर भोजन खाना है हमें, और बनाना भी है। हो सके तो अपने हाथ से बनाकर शुद्ध भोजन स्वीकार करना है। वरदान है आज का, सर्व आत्माओं के अशुभ भाव और भावना का परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक भव। बाबा आज हमें कह रहे हैं विश्व परिवर्तक भव, लेकिन कैसे? सर्व आत्मा के अशुभ भाव और भावना का परिवर्तन करने वाले। जैसे गुलाब का पुष्प बदबू की खाद से खुशबू धारण कर खुशबूदार गुलाब बन जाता है। बदबू की खाद से खुशबू धारण कर लेता है और खुशबूदार गुलाब बन जाता है। ऐसे आप विश्व परिवर्तक श्रेष्ठ आत्माएं अशुभ, व्यर्थ, साधारण भावना और भाव को श्रेष्ठता में, अशुभ भाव और भावना को शुभ भाव और भावना में परिवर्तन करो, तब ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त फरिश्ता बनने के लक्षण सहज और स्वतः आएंगे। इसी से माला का दाना दाने के समीप आएंगे। स्लोगन, अनुभवी स्वरूप बनो तो चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। अगर अनुभवी स्वरूप बने रहेंगे तो चेहरे से खुश नसीबी की झलक अपने आप दिखाई देगी। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। बाप दादा का बच्चों से इतना प्यार है जो समझते हैं हर एक बच्चा मेरे से भी आगे हो। बाबा हमेशा सोचते हैं कि बाबा हर बच्चा मेरे से भी आगे हो। दुनिया में भी जिससे ज़्यादा प्यार होता है उसे अपने से भी आगे बढ़ाते हैं। यही प्यार की निशानी है। तो बाप दादा भी कहते हैं मेरे बच्चों में अब कोई भी कमी नहीं रहे, कोई भी कमी नहीं रहे। सब संपूर्ण, संपन्न और सम्मान बन जाए। बाप सम्मान बन जाए, सब संपूर्ण बन जाए। ओम शांति। थैंक यू।